नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, शेषनाग की प्रलय पार्ट 2। विवाह के बाद जब राजा चित्रगंधा के साथ शयन कक्ष में पहुंचा, चित्रगंधा ने राजा के चरण स्पर्श किए। अब मैं इस विवाह को अस्वीकार नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ। ओ चित्रगंधा, आखिर हमने तुम्हें पा ही लिया। और उसी रात फिर दैत्यों ने नगर पर आक्रमण कर दिया। घेर लो सबको, कोई जीवित न जाने पाए। मारो मारो, बचाओ। राजा कीर्तिकी को युद्ध स्थल पर देखकर सेनापति मल्यज ने कहा, साथियों, मैं राजा कीर्तिके से युद्ध करने जाता हूँ। तुम महल में जाकर राजकुमारी को ले आओ। और राजा कीर्तिके के पास पहुंचकर मल्यज ने सहस्त्रशूल अस्त्र का प्रहार किया। हम दैत्य हैं कीर्तिके, अपने प्राण बलिदान करके भी अपनी राजकुमारी को ले जाएंगे। हम भी आर्य हैं मल्यज, अपने प्राणों की तरह चित्रगंधा की रक्षा करेंगे। मल्यज ने तीव्र गति से दोबारा वार किया और राजा घोड़े के रथ से नीचे गिर पड़ा। लेकिन नीचे गिरते ही राजा ने कुल गुरु का दिया हुआ अमोघ शस्त्र त्रिशूल मल्यज के पेट में घोंप दिया। आह! उधर दैत्य महल के द्वार पर पहुंचे, लेकिन त्रिशूल से खिंची रेखा से आगे नहीं बढ़ सके। आह! मैं जल गया, बचाओ, मैं मरा, आह! जल गया। और शीघ्र ही दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। नहीं, हम महल में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा सेनापति मारा गया। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दैत्य पराजित होकर लौट गए तो राजा कीर्तिके महल में पहुंचा। महाराज, विजय के लिए बधाई स्वीकार करें, लेकिन अभी मेरे मन में आशंका है। दैत्य इस पराजय से चुप नहीं बैठेंगे। मेरे पिता दैत्यों के वंश रक्षक शक्तिशाली शेषनाग को भेजेंगे। क्या? शेषनाग तुम्हारे वंश रक्षक हैं? हाँ महाराज, शेषनाग को विंध्याचल पर्वत भी नहीं रोक पाएगा। वह अवश्य मुझे छीनकर ले जाएंगे। उधर जब दैत्य पराजित होकर दैत्यराज के सामने पहुंचे तो क्या कहा? सेनापति मल्यज मारा गया। महाराज, उस राजा के पास एक अमोघ शस्त्र है। उस शस्त्र के आगे हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। राजा ने उसी शस्त्र से सेनापति को मार दिया। तभी दैत्यराज ने कुछ सोचा। हम चित्रगंधा को उस राजा से अवश्य छुड़ा कर लाएंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो दैत्य हमें राजगद्दी से उतार देंगे। नहीं नहीं, हम अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। हम आज ही अपने वंश रक्षक शेषनाग का आवाहन करेंगे। और फिर दैत्यराज ने प्राचीन मंदिर में जाकर शेषनाग की पूजा की। हे नागराज, अपने वंश की रक्षा करो देव। और तभी शेषनाग की मूर्ति जीवित शेषनाग में परिवर्तित हो गई और आगे बढ़कर शेषनाग पात्र में भरा हुआ दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद शेषनाग ने राजा से कहा, दैत्यराज, आज हमें कैसे याद किया? महाराज, पृथ्वी लोक के एक राजा ने हमारी बेटी चित्रगंधा को अपने महल में बंदी बना रखा है। दैत्यों की परंपरा के अनुसार कोई लड़की मानव से विवाह नहीं कर सकती। अगर हम चित्रगंधा को नहीं लाए तो हमें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। हमारे होते तुम्हें राजगद्दी नहीं छोड़नी पड़ेगी। हम आज ही उसके राज्य पर आक्रमण करके उसका सर्वनाश कर देंगे और तुम्हारी बेटी को अवश्य लेकर आएंगे। वंश रक्षक शेषनाग की जय। उधर राजा कीर्तिके उपवन में चित्रगंधा के साथ बैठे थे कि महाराज, शेषनाग ने आक्रमण कर दिया है। वह अपने मुंह से आग उगलते हुए महल की ओर आ रहा है। शेषनाग ने अनेक लोगों को निगल लिया है, सैकड़ों लोगों को जला दिया है। और कुछ ही देर में राजा कीर्तिके शेषनाग से युद्ध के लिए तैयार हो गए। चित्रगंधा, शेषनाग हमें पराजित करके ही तुम तक पहुंच सकेगा। उधर शेषनाग ने भयंकर तबाही मचा रखी थी और राजा कीर्तिके ने जाकर शेषनाग को ललकारा, रुक जाओ शेषनाग, वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं अमोघ शस्त्र से तुम्हें मार दूंगा। ओह राजा कीर्तिके, कीर्तिके, यदि तुम चित्रगंधा को मुझे सौंप दोगे तो मैं लौट जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें चित्रगंधा को नहीं ले जाने दूंगा और अब तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही राजा ने त्रिशूल से शेषनाग पर प्रहार किया, लेकिन शेषनाग के शरीर से टकराते ही त्रिशूल रुक गया। क्रोधित शेषनाग ने भयंकर फुफकार से राजा को आकाश में उड़ा दिया।
सैनिकों को जलाता निगलता शेषनाग आगे बढ़ता चला गया। शेषनाग महल के द्वार पर पहुंचा। त्रिशूल से बनी रेखा भी उसे नहीं रोक सकी। नागराज शेषनाग, मैं चित्रगंधा आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव चित्रगंधा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे साथ निर्भीक होकर चल सकती हो। नहीं नागराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपने पति का घर कैसे छोड़ सकती हूँ। चित्रगंधा, मैं भी तुम्हारे पिता को वचन देकर आया हूँ। मैं तुम्हें अवश्य अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो दैत्य तुम्हारे पिता को गद्दी से उतार देंगे। नागराज, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे चित्रगंधा को जबरदस्ती ले जाना होगा। पलक झपकते ही शेषनाग ने अपने फन का प्रहार धरती पर किया। फलस्वरूप महल की नींव में दरार पड़ गई और देखते ही देखते उसने महल को अपने फन पर उठाया और सैनिकों को कुचलता हुआ वहां से प्रस्थान कर गया। उधर आकाश में उड़ता हुआ राजा कीर्तिकेय कुल गुरु के निवास स्थान अटल पर्वत पर जाकर गिरा। आह, रथ नष्ट हो गया, घोड़े भी मर गए। पता नहीं शेषनाग कितना विनाश करेगा। बेहद कठिनाई से उठकर राजा प्राचीन मंदिर में कुल गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, रक्षा करो, शेषनाग महाविनाश कर रहा है, प्रजा की रक्षा करो। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, लेकिन तुम नहीं माने। शेषनाग बहुत भयंकर है राजन। आपको इस महाविनाश से बचाना ही होगा। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। उसे रोकिए गुरुदेव। कीर्तिकेय, मैं एक बार और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, केवल एक बार। मैं गरुड़ देव का आवाहन करता हूँ। गरुड़ देव ही तुम्हें शेषनाग से बचा सकते हैं। कुल गुरु ने आंखें बंद कर गरुड़ देव का आवाहन किया और तभी पश्चिम दिशा से आकाश में आंधी उठती हुई दिखाई दी और कुछ क्षणों बाद विशाल गरुड़ उनके सामने आकाश से उतरा। गरुड़राज, राजा कीर्तिकेय को शेषनाग के भय से मुक्त करके जीवन का अभय दान दो। और तभी शेषनाग अपने सिर पर महल उठाकर उड़ता हुआ उधर से गुजरा। एकाएक गरुड़ विशाल रूप धारण कर पंख फैलाकर उड़ा और शेषनाग पर झपटा और फिर गरुड़ ने शेषनाग से महल छीन लिया। महल को जमीन पर रखकर गरुड़ ने शेषनाग की ओर उड़ान भरी। कुछ ही देर में गरुड़ ने शेषनाग को बुरी तरह घायल कर दिया। ओह, इस भयंकर गरुड़ से बचना बहुत मुश्किल है। मुझे भाग जाना चाहिए। कीर्तिकेय, इस बार तो चित्रगंधा को गरुड़ ने बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं भगवान विष्णु से अद्भुत शक्ति लेकर आऊंगा। उस समय गरुड़ भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। और यह कहकर शेषनाग वहां से चला गया। कीर्तिकेय भी चित्रगंधा के साथ राजधानी लौट गया। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। कीर्तिकेय अब दूसरे महल में रहने लगा था। एक दिन राजा कीर्तिकेय को चिंतित देखकर चित्रगंधा ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं राजन? चित्रगंधा, शेषनाग फिर कभी भी आ सकता है। तुम अपने पिता के पास चली जाओ। नहीं, अब मैं वहां नहीं जा सकूंगी। मैं यहीं रहूंगी। शेषनाग आकर सबको नष्ट कर देगा। मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम चली जाओ। मैं नहीं जा सकती। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। चित्रगंधा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ राजन, अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं रहोगी। मैं शेषनाग को रोकने की कोशिश करूंगा। अगले दिन ही राजा कीर्तिकेय कुल गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, चित्रगंधा मां बनने वाली है और हमने फैसला किया है कि चित्रगंधा की संतान ही आर्यवर्त की उत्तराधिकारी होगी। ओह, फिर तो आर्यवर्त के उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए शेषनाग को रोकना ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद कुलगुरु ने कहा, राजन, तुम जानते हो कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है। हम एक महायज्ञ करेंगे और उसके बाद एक विशाल लौह स्तंभ निश्चित स्थान पर गाड़ेंगे, जो शेषनाग को पाताल लोक में बंदी बना देगा। फिर वह कभी नहीं आ सकेगा। राजा कीर्तिकेय ने महायज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। उस महायज्ञ में दूर दूर के साधु सन्यासियों ने भाग लिया। महायज्ञ के बाद कुल गुरु के आदेश पर एक विशाल लौह स्तंभ निश्चित स्थान पर गाड़ दिया गया। राजन, अब शेषनाग कभी नहीं आ सकेगा। इस लौह स्तंभ ने पाताल लोक में उसे कील की तरह जकड़ दिया है। राजा कीर्तिकेय शेषनाग के भय से मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद चित्रगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई।
एक दिन कीर्तिकी अपने दरबार में बैठे थे कि एक सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया। राजन, हम हिमालय के वासी हैं, वहीं बैठे बैठे अपनी योग शक्ति से पृथ्वी के हाल जान लेते हैं। हम यहाँ विशेष कार्य से आए हैं, आज्ञा कीजिए। राजन, कुल गुरु ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह शेषनाग को बंदी नहीं बना पाया। शेषनाग भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके आने वाला है। यह क्या कह रही हैं आप? हम तीनों लोगों की हर बात जानते हैं। शेषनाग अवश्य आएगा और चित्रगंधा को ले जाएगा। यदि तुम्हें हमारी बात का विश्वास न हो तो लो स्तंभ को उखाड़कर देख लो, उसके नीचे रक्त नहीं लगा होगा। सन्यासिनी की बातों से आशंकित राजा ने लोह स्तंभ को तुरंत उखाड़ने का आदेश दिया और जब लोह स्तंभ को उखाड़कर देखा तो अरे, इस पर तो रक्त लगा है। सचमुच इस स्तंभ ने शेषनाग को बींध रखा था। इस लोह स्तंभ को जल्दी से फिर इसी जगह गाड़ दो, यह शेषनाग को बंदी बना लेगा। नहीं राजा, अब शेषनाग बंदी नहीं बनेगा, वह स्वतंत्र हो चुका है। हा हा हा। उसी क्षण सन्यासिनी ने अपने असली रूप में आकर कहा, राजन, मैं शेषनाग की पत्नी हूँ। उन्हें लोह स्तंभ से मुक्त करने के लिए मैंने यह नाटक किया था। हा हा हा। और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। राजा ने लोह स्तंभ को तुरंत गाड़ने का आदेश दिया। ओह, यह मैंने क्या किया? यदि शेषनाग मुक्त होकर आ गया तो? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेषनाग वहां से पृथ्वी लोक के लिए चल दिया था और कुछ ही देर बाद लोगों को जलाता, निगलता और कुचलता हुआ शेषनाग महल के सामने आ पहुंचा। नागराज, आप लौट जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, अन्यथा आर्यवर्त को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। शेषनाग ने एक गहरी सांस ली और चित्रगंधा को अपने मुख में खींच लिया। आह, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। आह! शेषनाग ने पूंछ के एक प्रहार से महल को तोड़ दिया। भयंकर तबाही मचाता हुआ शेषनाग चित्रगंधा को ले गया। बचाओ राजन, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन अवश्य आऊंगी। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम जीवित रहोगे। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें जीवित रखूंगी, मेरी प्रतीक्षा करना। और आज इतने वर्षों के बाद चित्रगंधा मुझे लेने आई थी, लेकिन तुम्हारे चीखने से भयभीत होकर चली गई। बाबा, आप ही राजा कीर्तिकी हैं? ओह, यह मैंने क्या किया? तभी शिवानी ने चौंक कर देखा। बाबा देखो, चित्रगंधा फिर आ रही है। मैं छिप जाती हूँ, कहीं वह मुझे देखकर फिर भयभीत न हो जाए। कुछ पलों बाद चित्रगंधा ने पास आकर कहा, नहीं शिवानी, तुम्हें कहीं छिपने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि यहीं अदृश्य रूप में अपने स्वामी की दुखद कहानी सुन रही थी। इसकी आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। जब शेषनाग मुझे आर्यव्रत से ले गया तो मेरे पिता दैत्यराज ने मुझे बंदी बना लिया। मैं 100 वर्षों तक नहीं लौट सकी। हमारे लोक के 100 वर्ष पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर होते हैं। एक दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। बड़ी संतान होने के कारण मुझसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने इनकार करके अपने छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया और आज मैं राजा को लेने आई हूँ। फिर चित्रगंधा राजा कीर्तिकी को अपने साथ विमान में बैठाकर न जाने कहाँ ले गई। ओह, क्या यह सब सच था? कौन विश्वास करेगा मेरी बात पर? खैर, दिन निकल आया है, मुझे कैंप पर वापस लौटना चाहिए। फिर शिवानी इस घटना को मात्र एक स्वप्न मानकर कैंप की तरफ चल दी। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बनी रही मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।